ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है जो हर किसी के हिस्से में एक पहेली बनकर आता है, मगर इस पहेली को कैसे जीना है ये भी एक कला है। एक ऐसे ही जीवन के कलाकार की ये कहानी है जिसने अपना जीवन यूं सींचा कि वो कई मुस्कानें बुनता गया। संतोष शेट्टी का जीवन एक अंधकार भरे कलयुग में अडिग जलती लौ के समान है। इस लौ को न अपनी रोशनी का अभिमान है, न ही उस रोशनी के साथ कोई लगाव। एक निश्चल बहती नदी के समान इस लौ ने अनगिनत इंसानों के संसार से अंधकार को दूर किया है। अपने नाम के अनुरूप उनका मिजाज संतुष्ट और खुशहाल। आइए देखते हैं कुछ खट्टी मीठी रूह को छू जाने वाली झलकियाँ जो हमें इंसान होने का मतलब सिखाती हैं। अपनी आँखों में अनगिनत सपने समेटे हुए संतोष शेट्टी के पूजनीय पिताजी श्रीमान रामन्ना शेट्टी ने 14 साल की उम्र में बॉम्बे में प्रवेश किया। 1945 में उन्होंने अपने पहले रेस्टोरेंट की शुरुआत की और 1949 में सुंदरी जी से विवाह करके वो विवाह बंधन में बंध गए। 1953 में खुशियों ने उनकी जिंदगी में प्रवेश नन्हे कदमों के रूप में किया। संतोष जी का जन्म हुआ, एक शरारती बच्चा जो प्यार से भरा था। संतोष जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपनी मौसी रत्ना विट्ठल शेट्टी जी के पास रहकर की। फातिमा हाई स्कूल घाटकोपर में पढ़े संतोष जी एक मनमौजी बच्चे थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर वो अपने माता पिता के पास ब्रीच कैंडी वापस आए और एल्फिस्टन कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की। पर हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनमें एक नया पहलू जगा देता है। बड़े होने का एहसास और कर्तव्यशील होने के एहसास ने एक नए पहलू को जन्म दिया। एक मनमौजी जिंदगी को बेफिक्री से जीने वाले नौजवान में एक दिन कुछ कर गुजरने का जज्बा जागा। केटरिंग दुनिया की प्रसिद्ध व्यक्ति थंगम फिलिप जी ने संतोष जी के पिताजी को सलाह दी थी कि भले ही वो उनके पुश्तैनी होटल का कारोबार आगे बढ़ाएं, पर ये तालीम उन्हें और भी काबिल बनाएगी। तो संतोष जी ने केटरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। उन्होंने पूरी लगन और मेहनत से तालीम हासिल की और सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब वो अव्वल नंबर से पास हुए और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 1975 से उन्होंने अपने परिवार के कारोबार में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। ये बस एक छोटी सी शुरुआत थी एक वैभवशाली जीवन की। संतोष जी ने अपना जीवन खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जिया है। इस जज्बे को सिद्ध करते कुछ किस्से। 1978-79 में संतोष जी ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की स्थापना की और फाउंडर सेक्रेटरी बने। उनके पिताजी का कहना था कि तुम्हें तो अपना ज्ञान बढ़ाना है, पर साथ ही तुम्हें अपने कारोबार के साथियों की भी सहायता करनी है। उस वक्त होटल के कारोबार में हर कोई अपने व्यापार में सक्षम था, पर कारोबार से जुड़े कानून से सब अनजान थे। इस बात का अक्सर लोग फायदा उठाकर उनका शोषण करते थे। इसलिए संतोष जी ने इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का निर्माण किया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। 1977 में संतोष जी के जीवन ने एक प्रीत भरा मोड़ लिया। उनकी सगाई उनकी धर्म पत्नी रानी जी के साथ हुई।
एक मजाकिया तरीके से इस संगम को वो अरेंज से ज्यादा पोस्ट बुलाते हैं। शांत, धार्मिक और अपने में रहने वाली रानी जी और जिंदगी खुल के जीने वाले संतोष का मेल संतोष जी को एक पहेली सा लगा। तब उनके गुरु स्वामी मुक्तानंद जी ने कहा, एक जीवन साथी बाहरी खूबसूरती से परे होना चाहिए। ये सब क्षणिक बातें हैं, पर जो सनातन है वो उस इंसान की अंदरूनी सुंदरता है। और जहाँ तक तुम्हारे अलग अलग व्यक्तित्व का सवाल है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रानी 75% बदलेंगी और तुम्हें सिर्फ 25% बदलना होगा। और इस बदलाव से तुम एक संपूर्ण दंपत्ति बनोगे। आज हंसते हुए संतोष जी कहते हैं, बदलाव तो आया है, पर मैं बदला हूँ 75% और रानी जी सिर्फ 25%। पर साथ में रानी जी और संतोष जी ने दोस्तों की तरह एक दूसरे का साथ देकर अपना जीवन प्रेम से भरा जिया है। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। 1980 में संतोष जी के जीवन में लक्ष्मी ने उनकी बेटी गिरवानी के रूप में प्रवेश किया। उसके आते ही संतोष जी की तरक्की में 4 चांद लग गए। 1984 में उनका संसार पूर्ण हुआ नन्हे आदित्य के आने से, जो बिल्कुल उनकी ही छवि है। 1984 में संतोष जी ने अपनी प्रॉपर्टी का विकास करते हुए स्वाद रेस्टोरेंट की शुरुआत की। फिर साथ ही उन्होंने मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में सम्राट इंडियन रेस्टोरेंट की शुरुआत की, जहां इंडिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स कई बार मेहमान बनकर पधारे हैं। संतोष जी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है लायंस क्लब। वो उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। 1979 में वो पहली बार लायंस क्लब इंटरनेशनल के मेंबर बने और उनका दूसरों के लिए जीने का जज्बा लायंस में उनकी तेज तरक्की का कारण बना। 1988 में वो लायंस क्लब के प्रेसिडेंट बने। 1990 से 1993 तक इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी आहार के प्रेसिडेंट। 1992 में लेफ्टिनेंट गवर्नर, 1993 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, 1994 में काउंसिल चेयरमैन, 1996 से 1998 तक लायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया के ऑनरेरी सेक्रेटरी, 1996 से 2000 तक होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट, 1999 से 2000 तक फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। इतने किरदार निभाते हुए संतोष जी ने अमूल्य काम किए हैं। 1992 में मदर टेरेसा जी ने करतार सिंह नामक एक सज्जन से कहा था कि उन्हें अपनी एक प्रॉपर्टी किसी विश्वासी के हाथों में सौंपकर एक हॉस्पिटल बनवाना चाहिए जो गरीब और जरूरतमंदों का इलाज वाजिब दामों में करे। 1993 में वे संतोष जी से मिले। तब संतोष जी लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। इसी के साथ लायंस क्लब ऑफ 7 बंगलोज के सहयोग से संतोष जी ने लायन करतार सिंह हॉस्पिटल का निर्माण किया। आज के दिन इस हॉस्पिटल में एक साल में करीब 3000 कैटरेक्ट सर्जरीज की जाती हैं, वो भी मुफ्त में। साथ ही एक साल में करीब 6000 किडनी डायलिसिस किए जाते हैं, जो कि मुफ्त में या वाजिब दामों में किए जाते हैं।
साल 2003 में संतोष जी ने एक नई शुरुआत की, सृष्टि हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। वो इस प्रसिद्ध कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस कंपनी के कई अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन के साथ संबंध जुड़े हैं। संतोष जी सही मायने में एक ग्लोबल सिटीजन हैं। उन्होंने अपने अब तक के जीवन में 65 देशों की सैर की है। वे दुनिया के हर पहलू से वाकिफ हैं। अपने इसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण ही वे आसमां की ऊंचाइयों को छू पाए हैं। आज संतोष जी को लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ने 2011 से 2014 के साल तक MD 323 ग्लोबल लीडरशिप टीम कोऑर्डिनेटर का ओहदा दिया है। परिवार की एकता और प्रेम को आधार मानने वाले संतोष जी एवं रानी जी का परिवार किसी आदर्श से कम नहीं। उनकी बेटी गिरवानी, दामाद वीरेन, बेटा आदित्य और बहू ऐश्वर्या, हर कोई किसी न किसी नेक काम से जुड़े हैं। उनके परिवार के सबसे लाडले सदस्य है उनका पोता कृषय और पोती अनिका। हम उन्हें यही शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि प्रभु अपनी कृपा उन पर यूं ही बनाए रखें। वे हमेशा परोपकार के कार्यों में तन मन धन से अपना योगदान देते रहें। जीवन के इस सफर में आगे बढ़ते हुए अपने जिन लोगों की दुआएं और सहयोग ने उन्हें हमेशा शक्ति प्रदान की है, उनका प्यार, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद उन्हें हमेशा यूं ही मिलता रहे और वो हर चेहरे पर यूं ही एक मुस्कान बिखेरते रहें। एक सीधे साधे से इंसान संतोष जी बस खुश और संतुष्ट होने को जीवन मानते हैं। बिना कोई आशा रखे दूसरों के लिए जीना जानते हैं। ऐसे कलाकार बहुत कम ही मिलते हैं जो हर किसी की जिंदगी में रंग भरना चाहते हैं।